आज हम जानने वाले हैं कि सफलता का सही मार्ग क्या होता है। कई लोगों को रास्ता तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उस रास्ते पर स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। आप ऐसा तो नहीं करते कि पहले पहली सीढ़ी पर चढ़े और फिर अगला कदम चौथी या पांचवी सीढ़ी पर रखा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आप गिर जाएंगे। लेकिन जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप यही गलती करते हैं। आप पहले कदम के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा कदम रखना चाहते हैं और जिसकी वजह से आप असफल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि सफल होने का सही मार्ग, सही तरीका क्या होता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे, आप हमेशा इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा। आपको सबसे पहले सफल होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान के बाद आपके अंदर उस ज्ञान की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता के बाद आपको उस काम को करने के लिए इच्छा भी होनी चाहिए। आइए इस सर्कल को ध्यान में रखकर सर्कल की एक एक बातों को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, ज्ञान का होना। सबसे पहले आपके अंदर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। लेकिन किस चीज का ज्ञान आपको होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उसके बाद उसी ज्ञान को आपको पता होना चाहिए कि आपको ये क्यों करना है। जब भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो अपना एक लक्ष्य बनाएंगे और अपने आप से पूछेंगे कि आपको क्या करना है। आपको एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पेंटर बनना है, डांसर बनना है या फिर एक सिंगर बनना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले ज्ञानी बनिए। अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है। अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि आपको ये क्यों करना है। अब अपने आप से पूछिए कि आपको ये क्यों करना है। अब यहीं पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग तो दूसरों के चक्कर में आकर अपने क्यों वाले आंसर को निकाल लेते हैं। जैसे मेरा दोस्त ये करने जा रहा है इसलिए मैं यह करूँगा, मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे ये करने को बोला है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे माता पिता ये चाहते हैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और उनका क्यों का जवाब इस प्रकार से होता है। अब कभी भी स्पष्ट ही नहीं हो पाते कि आपको ये काम क्यों करना है। आप दूसरों के प्रेशर में आकर के इस काम को करते हैं और आप उस समय तो अपने इस काम को करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उस काम में आपको मजा आना बंद हो जाता है और आप उस काम को बंद कर देते हैं। जबकि आपका जवाब होना चाहिए कि आप ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे करने में मेरी खुशी है, इसे करने से मुझे पैसा मिलेगा, इसे पूरा करने से मैं अच्छा फील करूंगा। तो इसलिए सबसे पहले याद रखिए कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें उसमें सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, योग्यता का होना। आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, लेकिन आपको उस काम को करने के लिए यदि योग्यता नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते, उस काम में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको मैगी बनाना है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको मैगी बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको भूख लगी है। लेकिन इसके बाद आता है कि आपको इसकी योग्यता है या नहीं। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे कैसे बनाना है। अब मैगी पर एक रेसिपी लिखी होती है, आप उसे फॉलो करते हैं और मैगी बना लेते हैं। लेकिन हमारा जीवन मैगी की तरह नहीं है कि 2 मिनट में बन जाए। यहाँ पर योग्यता डेवलप करने के लिए सालों लग जाते हैं।
आपको जितनी अच्छी योग्यता डेवलप करनी है उतना ज़्यादा समय आपको लगता है अपनी योग्यताओं को डेवलप करने के लिए। आप जब भी कोई कोर्स करते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें इतना समय लगेगा। जैसे MBBS करते हैं तो 4 से 5 साल, BCom या BSc करते हैं तो 3 से 4 साल। लेकिन यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, वेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी योग्यताओं को डेवलप करना होगा, क्योंकि आपको इसमें पता नहीं कि कितना समय लग जाए। तो इसका मतलब क्या और क्यों का पता होने के बाद इसका पता होना बहुत जरूरी है कि उस चीज को आप कैसे करेंगे। आप अपनी योग्यताओं को डेवलप करेंगे तो ये 2 स्टेप काम नहीं करेंगे यदि आप तीसरे स्टेप को फॉलो नहीं करोगे। अब तीसरा स्टेप क्या है? उस काम में आपकी इच्छा होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्योंकि उनका काम करने का मन, उस काम को करने की उनकी इच्छा नहीं होती। अब मोटिव प्लस एक्शन का होना बहुत जरूरी है और उसे ही कहते हैं मोटिवेशन। आपके अंदर उस इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप उस काम को या उस टास्क को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थॉमस एल्वन एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसको पता था कि उसे क्या करना है और क्यों करना है और उसे कैसे करना है, और वो बहुत समय तक उसमें लगा भी रहा, लेकिन बहुत बार फेल भी हुआ और वहीं पर काम किया उसकी इच्छा शक्ति ने। यदि उसकी इच्छा शक्ति मर जाती तो क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाता? तो दोस्तों, हमारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन तीनों स्टेपों को जरूर फॉलो करें, तो आप एक दिन जरूर ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे।